नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स। मैं रोहित फिर से एक शानदार वैकेंसी लेकर के आया। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया कार्गो पे और पैरामेडिक नर्स में बनाया है। तो जो लोग भी 2024 में पैरामेडिक नर्स बनना चाहते हैं एयरपोर्ट में या एयरलाइंस में, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं अधिक से अधिक जानकारी के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है या इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज ऐसी कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ सैलरी की बात करें, चाहे कंपनी कल्चर की बात करें, ये बहुत आइकॉनिक ब्रांड है और ये ऐसा ब्रांड है जो हर बच्चा या हर एक नागरिक जानता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है और किसका मैंने वेबसाइट देख रहा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एयर इंडिया के बारे में बात करेंगे। एयर इंडिया ऐसी ब्रांड है जो कि सबसे बेस्ट एयरलाइंस है आज के डेट में और इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। आज के डेट में ये लीडिंग प्लेयर है एविएशन सेक्टर में, ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में। ठीक है, अगर हम इंडिया से अगर बाहर किसी डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं तो एयर इंडिया के पास बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस है जहाँ पे आप फ़्लाइट लेके अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर नहीं करते, आज हम लोग बात करेंगे पैरामेडिक नर्स में आप कैसे जो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है और कैसे आपको फॉर्म भरना होगा अगर पहले बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस तमाम जानकारी के लिए आप चैनल में बने रहे। दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया करियर पे तो ये पेज खुला। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अदर्स में जाके मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्टली जाके भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा जॉब लोकेशन सूटेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 लोकेशन की वैकेंसी निकली है, एक तो दिल्ली के लिए और एक हैदराबाद के लिए। तो बात करते क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एक को आप क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली के लिए क्लिक किया तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में और साथ ही साथ 4 रनवे है और यहाँ पे जो वर्कलोड होता है, प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी पैरामेडिक नर्स की वैसी ही होगी। ठीक है, आज के डेट में कम से कम 100 से भी ज़्यादा फ़्लाइटें एयर इंडिया की वहाँ से टेक ऑफ हो रही है और लैंड कर रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, साथ ही साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्स ख़त्म होने के बाद। और जिन लोग का भी एविएशन फील्ड में एक्सपीरियंस है, यानी कि पैरामेडिक नर्स इन इंडिगो, पैरामेडिक नर्स इन आकाशा एयरलाइंस, इस तरह के अगर आपका पास एक्सपीरियंस है, पैरामेडिक नर्स हो के आप किसी एयरलाइंस में आप काम कर चुके हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, साथ ही साथ आपका नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, इंडियन होना चाहिए नेशनलिटी आपका। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि 23 साल से 55 साल के लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब काम की बात करती है तो यहाँ पे इन्होंने 4 काम दे। ऐसा तो बहुत सारे काम होते हैं पैरामेडिक नर्सेस का टाइम टू टाइम, लेकिन ये सारे मेन काम है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया लिंक, तो वहाँ से जाके आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको टू परफॉर्म द प्री एंड पोस्ट फ्लाइट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द क्रू एज पर DGCA गाइडलाइंस। तो DGCA क्या है दोस्तों? DGCA एपेक्स बॉडी है, एक एजेंसी है जो कि सेफ्टी के मामले को देखता है पूरे एविएशन सेक्टर में हमारे देश में। ठीक है, तो जो भी स्टाफ्स है, खासकर जो सेफ्टी से रिलेटेड है, जैसे पायलट हुआ, कैबिन क्रू हुआ, AME हुआ, तो वो सारे DGCA के गाइडलाइंस को फॉलो करते। एंड इवन जो स्टाफ्स वहाँ पे काम करते हैं, जैसे ग्राउंड स्टाफ हुआ, सिक्योरिटी स्टाफ हुआ, वो भी DGCA के गाइडलाइंस को टाइम टू टाइम फॉलो करते। उसके गाइडलाइंस आते रहते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट, यानी प्री फ्लाइट माने फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले और पोस्ट फ्लाइट मतलब टेक ऑफ होने के बाद किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जब वो लैंड करती है तो वहाँ पे जो पैरामेडिक नर्स होते हैं वो चेकअप करते हैं। ठीक है, कि किसी तरह का आपने ड्रग्स या अल्कोहल इनटेक तो कर नहीं रखा है, क्योंकि बहुत डेंजरस हो जाता है। अगर आप किसी तरह का ड्रग्स या नारकोटिक्स वगैरह ले रखे हैं तो बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला हो जाता है और पैसेंजर को हानि पहुंच सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। एक पायलट और कैबिन क्रू का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और जो भी फ़्लाइट क्रू है उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है।
तो ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट करना है, यानी कि BA टेस्टिंग मतलब ब्रेथ एनालाइज़र टेस्टिंग होता है, और वो आपको करना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड किट फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एनी अदर ड्यूटीज़ असाइन फ्रॉम सुपरवाइज़र फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस तरह के काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों आप इसको यहाँ अप्लाई ना करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा, इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो इसमें अकाउंट बना रखा है, तो मैंने लॉगिन कर रखा है, तो इसलिए ये अकाउंट खुल रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड 8 डिजिट का बनाना होगा, तो जाके इस तरह का फॉर्म खुलेगा। तो इस तरह का फॉर्म में आपको बहुत सारी चीज़, आपके पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि इस डियर कैंडिडेट्स का एक थैंक नोट आएगा, ठीक है, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट, इस तरह का थैंक नोट आएगा एयर इंडिया की तरफ से। और फिर आपको यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स में आपको रिज्यूमे लगाना होगा, कवर लेटर लगाना होगा, डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना पड़ेगा। फिर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपको जाएंगे तो इस तरह के आपको पूरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। आपका नाम क्या है एज़ पर आधार कार्ड, मैरिटल स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, आप स्पेशली एबल्ड हो कि नहीं, मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, तो ये सेक्शन में आपको ये भरना है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में। फिर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि पहले आप कहाँ काम किए थे वहाँ पे लेटेस्ट से, यानी कि अभी आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ से लेके पहले तक का आपको यहाँ पे डिटेल पूरा भरना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, स्टार्ट डेट कब कब किया था, छोड़ा क्यों था, एम्प्लॉय कोड, CTC क्या था, ये सब चीज़ आपको बेसिक डिटेल्स भरना है, ठीक है। जैसे जैसे आपका 2-3 कंपनी में अगर एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे आप ऐड करते जाइएगा, ठीक है। फिर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको हाईएस्ट है लोएस्ट करना है, यानी कि हाईएस्ट आपका क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा, और लोएस्ट क्या होगा, आपका 10th होगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा भरना पड़ेगा, ऐड करते जाइएगा दोस्तों। ग्रेजुएशन 10, 12, पैरामेडिक नर्स का कोर्स जो भी BSc नर्सिंग किया है तो उस तरह का आपको पूरा भरना होगा। फिर जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपका डिटेल्स यहाँ पे है वो भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं और फिर व्यू प्रोफाइल भी कर सकते हैं। और दोस्तों जब आपका रिज्यूमे और आपका बायोडाटा चल जाएगा एयर इंडिया के HR के पास, तो अगर उनको सूटेबल लगेगा आपका CV, तो आपको कॉल बैक भी करेंगे और एक आपका ईमेल भी आएगा आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिक नर्स एयर इंडिया में। और दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी टाटा ग्रुप में बहुत अच्छी दी जाती है, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है और आज के डेट में बेस्ट कंपनी है। अगर मैं एयरलाइंस की बात करूँ तो उनके पास सब कुछ है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।